और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गुरुग्राम में सीईटी परीक्षा का अंतिम दिन। गुरुग्राम से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, ये कहना है डीसी का। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज सीईटी परीक्षा का दूसरा और अंतिम दिन, और दूसरे दिन की दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो इस वक्त चल रही है, और सीईटी परीक्षा का आज अंतिम दिन। अंतिम दिन के दूसरे सत्र में गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निरीक्षण करने पहुंचे, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आई? सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रॉपर हैं एंड सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो टाइम से अपने सेंटर्स पे दे हैव सीटेड, और उसके बाद अभी 3:15 पे एग्ज़ाम जो है वो दैट हैज स्टार्टेड, वो शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त जो बाकी सारी ड्यूटीज़ हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो भी प्रॉपरली सारे ड्यूटीज़ हैं वो कार्य कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है उसके लिए भी एलेबोरेट प्लानिंग की गई, जिसके तहत इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अपने राइट सेंटर पे पहुंच पाए। एंड उसके लिए जितनी भी टीमें हैं सारे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो सारे जो हमारे मुलाजिम हैं उन्होंने अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ निभाई है। लगभग गुड़गांव जिले में 1.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। किस तरह की चुनौतियां जिला प्रशासन के सामने आई इस दौरान? कुल हमारे 145 सेंटर्स हैं 107 लोकेशन पे, और सबसे बड़ा जो एक तरह से चुनौती थी वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन हमारा प्लान बना था उसकी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स तक सही तरीके से पहुंचे। ये इस पे जो कार्य राज्य सरकार द्वारा भी किया गया, और सभी ज़िलों ने भी आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पे कार्य किया। तो जो भी अभ्यर्थी दूसरे ज़िलों से आए तो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से बसेस रिस्पेक्टिव ज़िला प्रशासन द्वारा चलाई गई, और यहाँ पे इस ज़िले में आने के बाद शटल के माध्यम से उनको डिफरेंट सेंटर्स में पहुँचाया गया। तो इसके लिए सभी डिपोज़ पे, सभी शटल पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन के जो बैनर्स हैं वो लगाए गए। हमारे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उसमें काफ़ी संख्या में हमें कॉल रिसीव हुए, कैंडिडेट्स की क्वेरीज रिसीव हुई। इसके अतिरिक्त जितने हमारे मुलाजिम हैं वो भी सबको गाइड कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पे भी हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं, एंड पुलिस का भी जो डिप्लॉयमेंट है वो सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कैंडिडेट्स की मदद भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, और तभी ये सारा इतना स्मूथली संपन्न हुआ है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जो परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, ऐसा कुछ जानकारी? बेसिकली हर शिफ्ट का जो लगभग नंबर है वो 2,500-3 हज़ार के आसपास नंबर है, जो जिसमें एब्सेंटीज़ भी शामिल होंगे। बाकी जो आप कह रहे हैं नहीं पहुंच पाए, उसका कहना मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो उस पर कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा। बट नंबर ये ज़रूर है कि जी 3,000 के आसपास इन एवरी सेशन पीपल हैव बीन एब्सेंट। सीसीटीवी कैमरों में लैस है पूरा परीक्षा केंद्र, जहां कंट्रोल रूम बनाया गया इन सभी को देख रेख के लिए। किस तरह के अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हुए नजर आए? क्या कुछ चीटिंग की कुछ खबरें सामने आई, या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता हो? एग्ज़ामिनेशन की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए सारे जो स्टेप्स कमीशन द्वारा निर्धारित किए गए थे वो सारे लिए गए स्टेप्स, और जो भी हमारा पेपर का मूवमेंट है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड के निगरानी में वो मूवमेंट हुई। वीडियोग्राफी हर स्टेप की गई, सीसीटीवी की निगरानी में एग्ज़ाम किया जा रहा है। कोई इस तरह की हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि यहाँ कोई चीटिंग या इस तरह का कोई केस जो है वो अभी मेरे तक नहीं पहुँचा है, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की पूरी शिनाख्त के लिए जो एंट्री है वो एडमिट कार्ड, उनके एक प्रॉपर फ़ोटो आईडी कार्ड के चेक करके ही अंदर की गई है। फ्रिस्किंग की अलग टीमें हैं और बायोमेट्रिक की अलग टीमें गठित की गई हैं। जैमर की व्यवस्था की गई है ताकि जो पेपर है उसकी सैंक्टिटी प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। अभी अभ्यर्थियों ने खुद एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि कई बार इस तरह की भी खबरें सामने आती हैं कि परीक्षा केंद्र पर उस अभ्यर्थी की जगह किसी दूसरे ने एग्ज़ाम दे दिया। अब ऐसे कुछ केसेस जो हमारे बेसिकली डेटा ड्रिवन डेटा एनालिसिस से कुछ केसेस आए, जिसमें से सिमिलर फोटोग्राफ है, सिमिलर डेमोग्राफिक, फादर नेम सिमिलर है, तो उसको जो शिनाख्त की गई कि कुछ केसेस में वो ट्विन्स भी हैं जो अपीयर हो रहे थे। तो हर ऐसे केस की शिनाख्त की गई, और इस तरह के कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो एक्चुअल अभ्यर्थी है वही अपीयर हो। और अगर कोई ऐसा इम्पर्सनेशन का केस होता है तो हमारी टीम्स को पता है कि उस केस में क्या करना है।
हालांकि अभ्यर्थियों ने एग्जाम दे दिया है सर, लगभग खत्म ही हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे सभी अभ्यर्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपना अभी कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन्होंने दिया है, सो जो उन्होंने मेहनत करी है वो अभी रिकॉर्ड हो गया है, इसका एवेल्यूएशन होके रिज़ल्ट सामने आएगा। और साथ ही साथ मैं सारी जो टीमें हैं हमारी जिन्होंने और राज्य सरकार ने जो सारी प्लानिंग करी, तो इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत से इस पूरे बड़े एग्ज़ामिनेशन को सक्सेसफुल बनाया। आपने सुना गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार, जो इस समय परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस समय लगातार हर सेंटर पर जाकर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि एक जरूर चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को पूरा कर लिया गया है और अभ्यर्थी अपना एग्ज़ाम जो है सफलपूर्वक दे रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभ्यर्थियों को आने नहीं दी गई है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर।